गलती नहीं है सर, सुधार है। मैं कह रहा हूँ 370 हटाना, मैम 370 हटाना देश के लिए सुधार है कि नहीं है? सोनिया गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो गलत था। मोदी जी को भी नहीं हारेंगे, मोदी जी भी कभी नहीं हारेंगे। 2024 में मोदी जी भी जीत रहे हैं। कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, मनमानी कर रही है। 15 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया पहली बार सरकारी अलमारियों से। जो सरकार है, सरकार निरंकुश नहीं होना चाहिए, अराजक नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट चाहिए था तो अडानी चाहिए, अंबानी चाहिए। बिजनेसमैन अपने मनमानी तरीके से चला रहे हैं, वो चीजें गलत है। करोड़ों रुपए का सोना भेजा था माँ कामाख्या का मंदिर सजाने के लिए अंबानी ने। क्यों हो रहा है इन्वेस्टमेंट, उसका विरोध क्यों नहीं? आप केजरीवाल को 25 में हरवा के दिखवा दो। 25 में हरवा के? मैं लिख लो मेरे से, मैं साइन करता हूँ। GMR कंपनी थी दिल्ली एयरपोर्ट, आप गए होंगे, वो GMR कंपनी अमेरिका की थी, वो लीज पे थी, उसकी लीज खत्म करके अडानी को दे दिया गया। अब सुनिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, वो विदेशी कंपनी को भी लीज पे दे सकते हैं लेकिन भारतीय उद्योगपति को नहीं दे सकते क्या? आप एक बात बताइए, अभी मैं आपको बताऊं, कोयले की जो हमारे बिजली का उत्पादन होता था झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, वो भी लीज पे दी गई है। बात यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है सर? भाई बोलना है, मेरे को सिर्फ एक पॉइंट बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लीज पे देना है, हिंदुस्तानी को दिया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट उसको अपने मनमानी तरीके से चलाना वो गलत है। जैसे कि बिजली का जो कारण बताओ। अरे यार, ऐतिहासिक 11,000 फ्लाइटें उड़ी हैं। कहाँ से? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अडानी ने खुद ट्वीट डाला है, मैडम रेवेन्यू जनरेट होता है कि नहीं? मिनिमम 3 से 5 हज़ार की टिकट होती है और हजारों रुपए की टिकट होती है। पर ये कह रहे हैं ना कि मनमानी करके चला रहा है। अरे मनमानी पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें रेवेन्यू से मतलब है, हमें जॉब से मतलब है। अडानी कितनी जॉब्स क्रिएट करता है, मैटर ये करता है अडानी अंबानी कितनी जॉब्स क्रिएट करते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कोई भी, अखिलेश यादव, ये जॉब्स क्रिएट नहीं करते हैं। और इन्हें जॉब्स के लिए अभी ममता बनर्जी ने एक वो रखा था बिजनेस समिट में माता जी का एक मंदिर बनाने के लिए किसने अनाउंसमेंट करी? अंबानी ने की क्या नहीं करी? मुकेश अंबानी। उसका विरोध क्यों नहीं करते ये लोग? वहाँ पे अडानी को पोर्ट दे दिया, 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट क्यों दे दिया भाई? उसका विरोध नहीं करेंगे? क्या कहना चाहेंगे आपका ये? कर्नाटक में क्यों हो रहा है इन्वेस्टमेंट, उसका विरोध क्यों नहीं? कांग्रेस वाले जो चीजें मुझे नहीं पता है, देखो जो चीजें मुझे नहीं पता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जो चीजें मुझे पता है वही बोलूंगा, क्योंकि बिना ज्ञान की बात बोलना मुझे पसंद नहीं है। जो मुझे पता है, जैसे मैंने कहा लिस्ट पे मनमानी के लिए बोला, ठीक है। आप ये बोला कि जैसे इन्होंने बोला हिंदुस्तानी को दे दिया, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया हिंदुस्तानी को दे दिया। मुझे अरे भाई क्या गाली खाने का मन है क्या यार? क्यों ऐसे कर रहे हो बदतमीजी? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे किसी का अगर सम्मान पे दिया, जैसे वहाँ पे जो बिजली का है वहाँ पे वो 4% बढ़ा दिए गए एक साथ में, ठीक है? मुझे 4% बढ़ा दिया एक साथ। हाँ, वो मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। मुझे हिंदुस्तानी को दिया गया इस चीज़ से नहीं प्रॉब्लम है। अगर चलो कह रहे हैं कि उससे पैसा आ रहा है, बट उससे पैसा कैसे आएगा जब आगे के हमारी जो मिडिल क्लास क्या, जो लोअर क्लास है, वो दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है। एक बात बताओ, अडानी ने स्पष्टीकरण देने के लिए आपकी अदालत को चुना। आपके जैसे ही पत्रकार राजेश शर्मा जी ने क्या सवाल पूछा? पहला पोर्ट अडानी को किसने दिया था? राजीव गांधी ने। और ये कह रहे लीज पे हो गया, ये हो गया भाई। फिर उस समय पे इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट चाहिए था तो अडानी चाहिए, अंबानी चाहिए हैं। इनको छत्तीसगढ़ में कोयला निकलवाना है तो अडानी चाहिए हैं, क्योंकि फंडिंग तो वही देगा। इनको राजस्थान में पैसा चाहिए, सोलर पैनल लगवाना है तो अशोक गहलोत को कौन चाहिए भाई? 6,000 करोड़ या 16,000 करोड़ अडानी चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब कि भाई लीज पे क्यों दे दिया? तो भाई GMR से अगर हमारे यहाँ पे आएगा तो स्वदेशी, अगर कोई उद्योगपति पैसा कमाएगा भारत में ही पैसा लगाएगा। मैं कोरोना काल में असम में था, माँ कामाख्या के लिए करोड़ों रुपए का सोना भेजा था माँ कामाख्या का मंदिर सजाने के लिए अंबानी ने। अगर इस देश के मंदिरों का सौंदर्यकरण अंबानी कराता है, अडानी करवाता है, और केदारनाथ का, बद्रीनाथ में अगर बच्चों की वो शादी करवाते हैं, अगर वो आज मोदी जी ने क्या बोला, विदेशों में शादी करना बंद करो। उदयपुर में अगर अंबानी अपने बच्चों की शादी करवाता है तो भारत का पैसा भारत में रहता है। अगर कोई विदेश से फ्लाइट पकड़ के आएगा उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेट। ठीक है, समझना पड़ेगा। एक मिनट, मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ। इनकी सारी सुई अभी ये जो बोल रहे हैं, इनकी सारी सुई अडानी पे, अंबानी पे, इसी के अराउंड में घूम रही है, ठीक है? इसी के अराउंड में घूम रहे हैं। मैंने प्राइवेटाइजेशन का मतलब वही है, विपक्ष वही कह रहा है। मेरे बात आप सुनते हुए कि सिर्फ बोलने में? आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात। 4% की बात बोली थी। मेरा कह रहा है कि इनकी जो सुई है ना, उसके, हाँ, जो उनकी सुई है वो उसी के अराउंड घूम रही है। मेरा सिंपल से कहने का मतलब है कि जो चीज़ें जिस तरह से अपने मनमानी तरीके से चलाई जा रही, सपोज अगर आप हमको दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो अपने तरीकों से लोगे, बट उस पर कोई कानून होना चाहिए, कोई नियम, एक लागत होनी चाहिए।
अभी सपोज एलपीजी का ही ले लो, एलपीजी का ही ले लो, पहले सब्सिडी आती थी कि स्टार्टिंग में चलो कि ले लो कि वो बोल, अरे एक मिनट, नहीं आप एलपीजी का बोल रहे थे, सुनो कहाँ मिल रहा है 450। एक हम आपके पास आएंगे, आप सुनिए ना आप अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार अगर लीज पर पैसे देती भी है तो अपनी मनमानी से उसको खर्च करती है, अपनी मनमानी से चलाती है। कह रहा हूँ कि वो जो बिजनेसमैन अपने मनमानी तरीके से चला रहे हैं वो चीजें गलत हैं। देना मनमानी हो रही है आपके हिसाब से? कौन लगता है देश में? रुकिए ना इस देश में कौन है? अरे आप मेरे से बात कीजिए, अरे आप मुझसे बात कीजिए ना, आप मुझसे ही बात कीजिए। आपके हिसाब से क्या मनमानी हो रही है? मेरे मनमानी ये इसी चीज के लिए होती, वही तो बता रहे हैं कि जो आपने सुना भी मनमानी कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं देता इन्हें पान। अगर कर मैं ना पच्ची से बोल रहा हूँ, मैं से बोल रहा हूँ, मैं मनमानी के तरीके से बोल रहा हूँ। अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो बोलो, आप बोल रहे हो गलत। ये अच्छा है, इनकी प्रॉब्लम क्या है पता है? इनकी प्रॉब्लम जो है ये क्या है कि जो अच्छी चीजें हैं सिर्फ वही बोलेंगे, जो गलत चीजें उस पर नहीं बोलेंगे, ठीक है? नहीं, इनके लिए अडानी के जो चीजें अच्छी है वही उनके लिए सही है, जो चीजें गलत है उसके लिए बोल रहे हैं। रुक जाइए, ये तो इनको बोल दीजिए। सुनिए ना, सुनिए। अरे नहीं, अरे आप मेरी बात सुनिए, इधर आइए, हम आपके पास आते हैं। ये बताइए, आपने मनमानी की बात की, आराम से मनमानी की बात की, मनमानी आपके हिसाब से क्या हो रही है? हाँ, अगर मैं 2 बार आपने बताया, 2 बार टोक रहे हैं, अगर बोलने दे तो फिर बता दें, ठीक है? मैंने पहले कोयला का चीजें दी, ठीक, कोयला का जिक्र किया, जो भी डीएमआर से, चलो वो बोल रहे हैं कि भारत को अडानी को खोदने के लिए दिया गया, कोयला निकालने के लिए दिया गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ की जनजाति है, जो वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ के सिक्वल्स में अगर आपको बिजली यहाँ पे 5 रुपए पहले मिल रही है, अगर अभी आपको हम 11 रुपए में दें, आपका तो पेट भर रहा है जिसका अडानी का है, ठीक है? मैं उसकी दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। अगर 11 जो यहाँ में नहीं यार, मेरा उससे लेना देना नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ की जो जनजाति है वो 11 रुपए यूनिट कहाँ से देंगे आप? ठीक है, ये कह रहे हैं कि मनमानी हो रही है, जवाब दीजिए। अगर मनमानी कर रही है तो इन्होंने खुद ही अपना एक्सेप्ट कर लिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, मनमानी कर रही है। अरे भाई अशोक गहलोत की भी सरकार है, वो मनमानी कर रही है। अगर आप उद्योगपतियों को ला रहे हो, वो मनमानी कर रहे हैं। और सरकारी लुटेरों का पता है, 250 करोड़ रुपए कैश और 15 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया पहली बार सरकारी अलमारियों से। वो इन्हें नहीं दिखता जयपुर राजस्थान में। और ये सरकारी कितने बड़े लुटेरे होते हैं, सरकारी कर्मचारियों की लूट नहीं पता इन लोग। ठीक है, क्या सवाल कर रहे हैं? बात ये है मैम, जैसे कि पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए या चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पार्लियामेंट होता है, उसमें मीटिंग के थ्रू, डिबेट के थ्रू हुआ जाता है। तो अगर कोई भी बिल है पास होना है तो वो पहले मतलब डिस्कस होता है और कमेटी स्टेज पे जाता है। लेकिन इस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द बिल्स आर गेटिंग, किस गवर्नमेंट में? द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन सेंट्रल, जो अभी वर्तमान में सरकार है भारत की, मोदी सरकार में, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस जो होता है सरकार का होता है। लेकिन वो कमेटी स्टेज जो हुआ करती थी डिस्कशन के लिए, बिल जिसके लिए जाया जाता था, वो क्यों नहीं जा रहा है अभी? एक चीज। दूसरा मुद्दा क्या, मैम एक मिनट मेरी बात सुनिए। पहले इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन है आप और कहाँ से आए? क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? नितेश पाराशर मेरा नाम है, मध्य प्रदेश। पाराशर जी, और कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश का हूँ। नहीं करिए आप यहाँ। जातिवाद का कोई सवाल नहीं है। प्रदेश में कहाँ? दूसरा क्षेत्रवाद भी नहीं करना चाहता हूँ मैं। अभी क्या आप रहने वाले हैं? ठीक है, इनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए, मोदी सरकार जो भी बिल ला रही है, महिला जो सशक्तिकरण के लिए 30% रिजर्वेशन दे दिया, उसका नाम क्या दिया है? महिला सम्मान अधिनियम। के देखो, नारी तू नारायणी इस देश में बोला जाता है, कुंती पुत्र इस देश में बोला जाता है, सीताराम इस देश में बोला जाता है, अंजनी पुत्र इस देश में बोला। महिलाओं को पहले सम्मान दिया जाता, अब जाके मोदी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया है। और 30% जब महिलाएं वहाँ पहुंचेंगी तो डंके की चोट पे बोलेंगी। और आगे सुन लीजिए, और कौन कौन से बिल हैं ये कह रहे हैं ना, कैसा कौन सा बिल जो था जो गलत था? भाई अंग्रेजों के कानून हटाने हैं। आप मेरी बात सुनिए, आईपीसी जब सीपीसी आईपीसी जो कांग्रेस को सॉरी अंग्रेजों के काल के जो 1835-36 के 1861-62 के जो कानून थे, उनको हटाया कि नहीं हटाया? हटाया नहीं है उनको। और एक से हाँ, अब मेरा इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बिल लाया जा रहा है आरक्षण का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ला दिया गया, लेकिन ये लागू कब किया जाएगा? ये इतना 2029 में अभी आएगा, विंटर सेशन आएगा, विंटर सेशन में देख लीजिए। पास तो तब भी हो गया है,
विपक्ष ने, सोनिया गांधी ने विरोध नहीं किया, सबसे बड़ी लीडर है सोनिया गांधी ने सपोर्ट किया है ना, तो पास हो गया। ये कौन होते हैं उसे मना करें? ठीक है, पास हो गया, ये पास हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2029 में क्यों होगा, इसका जवाब ये मुझे देना है। लागू कब होगा आप ये पूछिए। लागू 2029 में किया जाएगा, लेकिन क्यों किया जाएगा? भैया आप तो राम मंदिर का भी सबूत मांग रहे थे। अरे भाई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल, रुकिए ना, अरे मेरा आपसे एक सवाल है, जब तक कांग्रेस सरकार थी, चलिए अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन पास कर दिया गया है, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक पास भी क्यों नहीं किया गया, मेरा ये सवाल। देखिए मैं ना कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ ना, आप तो यही बोलेंगे, अब ये यही बोलेंगे, अब ये यही बोलेंगे। जवाब आपका दिया जा रहा है। बात यह है कि देखिए ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ ना विरोधी हूँ, मैं सिर्फ मुद्दों को विचार में लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मुद्दा की बात मुद्दों की ये है कि जो सरकार है, सरकार निरंकुश नहीं होना चाहिए, अराजक नहीं होना चाहिए। सरकार अराजक हो रही है। मैंने ये कब कहा? मैंने ये कब कहा? आप मेरी पूरी बात सुने फिर मुद्दे पर पहुंचे। सुनने दीजिए। आर्टिकल 14 के अनुसार सरकार जो भी नियम बनाएगी और उन नियमों के अनुसार ही काम करना चाहिए, है ना? तो अच्छा ये बताइए आप, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द डिसीजन, सारे इलेक्शन कराने के लिए, और एक डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को क्या, प्रजातंत्र को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ही है जो बहुत ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लोग उसमें बेंच में होंगे, एक अपोजिशन ऑफ लीडर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और पार्टी ऑफ द लीडर, तो उसको उसके लिए अगेंस्ट में बिल क्यों लाया गया? ठीक है, ये जो कह रहे थे कि क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी अचानक में आते हैं, लोकसभा में कोई भी बिल पास करके चले जाते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार 1975 में रातों रात आपातकाल लगा देती है, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। रातों रात सेकुलरिज्म शब्द गढ़ दिया जाता है संविधान की, तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। 44 से ज्यादा बार संविधान का संशोधन किया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। इस देश में वक्त बोर्ड लागू हो जाता है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना दो तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। अगर नरेंद्र मोदी जी अचानक में 370 हटा दे तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर नरेंद्र मोदी जी सीए लागू के कानून पास करा दे तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर नरेंद्र मोदी जी सीबीआई को छूट दिलाने के लिए संविधान में कुछ वो करे तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि भाई की मानसिकता 2014 से पहले की नहीं है, अब की घूम के आई है कि मोदी पे आरोप कैसे लगाऊं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी ने गलती करी है, किसी और ने गलती करी है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि मैं भी गलती करूं। गलती नहीं है सर, सुधार है। मैं कह रहा हूँ 370 हटाना, मैम 370 हटाना देश के लिए सुधार है कि नहीं है? एक राज्य हमारे से अलग हुआ पड़ा था देश से, अगर उसको जोड़ दिया तो वो गलती हो। ठीक है, मुझे बोलने दिया। माइक आ गया आपके पास, अब बोलिए। आप बीच में रोकिएगा नहीं। बात ये, अगर सोनिया गांधी ने इमरजेंसी लगाई, गलत था, गलत था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, गलत था। पॉइंट नोट करो, सोनिया गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो गलत था। नोट करो, नोट। सोनिया गांधी जो इमरजेंसी लगाई वो गलत था, नोट करो। भाई मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ यार, 100% गलत था। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो आप अपने गलत को यह कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि उन्होंने गलत किया इसलिए मैं भी गलत करूंगा। आप तो सही करिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एक प्रजातंत्र में बातचीत होना, जैसे हम बातचीत कर पा रहे हैं, आप अपने विचार रख पा रहे हो, मैं अपना विचार रख पा रहा हूँ, तो ये बताइए, अगर जो निर्वाचन व्यक्तियों का निर्वाचन करके भारत के पार्लियामेंट में आप ही हम जैसे लोग भेज रहे हैं उन्हें, सही बात है। वो एक वही संविधान कह रहा हूँ, वहीं पे विधि का निर्माण हो रहा है, तो उस निर्माण में हम सभी देखते हैं, लाइव भी होता है। ठीक है, एक सवाल मेरा सीधा सा, 24 में क्या लगता है कौन उस गद्दी पर बैठेंगे जिसका नाम प्रधानमंत्री की कुर्सी है? सीधा सवाल, सीधा जवाब। 2024 के हिसाब से देखा जाए, अगर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी ही अगर आते हैं तो मुझे लगता है प्रबल दावेदार तो अभी वही है। प्रबल पक्ष में लगता है कोई टक्कर दे पाएगा? प्रेजेंट टाइम के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई और है। क्यों? ऐसा क्यों?
ऐसा इसीलिए क्योंकि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे 370 को हटाना बहुत ही एक बड़ा काम था। मजा आ गया। और CAA तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। हाँ, ट्रिपल तलाक भी बहुत अच्छा काम था। और फॉरेन देखिए, इकोनॉमी में दो चीज़ होती हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो ये प्रेजेंट की सरकार है, इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो निर्माण के कार्य में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है, जो अभी स्कीम का नाम आयुष्मान योजना करके बहुत अच्छी स्कीम है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इन्होंने लाई, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, ये भी बहुत, मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो जो अच्छे, हाँ, जो एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जब भी सरकार मेजॉरिटी में आती है, बहुत पावरफुल होती है, तो वो अपनी जो उसको रोकने के लिए बाकी चीज़ें नम पड़ जाती हैं, या जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं सारी उस सरकार के हाथ में होती हैं, तो उनका दुरुपयोग होना चालू हो जाता है। तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि एक जनता जनार्दन होने के नाते, जनता जनार्दन होने के नाते कि हमारे लिए वो अकाउंटेबल हैं, हमारे लिए वो, हम उनसे क्वेश्चन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं आप कि हम उनसे क्वेश्चन करें और वो हमारे लिए आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी हिंदी आती है तो इंग्लिश क्यों बोल रहे थे? दोनों आता है इनको। मैं कह रहा था, जो भैया कह रहे थे ना कि लोकतंत्र की क्या नाम है, बोलने की आजादी छिन चुकी है। एक सुनिए, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का बेटा बयान देता है हिंदू के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को पनौती तक के शब्द कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्या नाम है कि CBI ED की जांच जो है वो ज्यादा वो चल रही है। 2013 से पहले वो सारे केस रजिस्टर्ड हुए हैं, उस पर जांच चल रही है। तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ना, वो जो बागड़ बिल्ले घूम रहे हैं ना 26, उनको बंद करने की तैयारी में लगे। पर ओ नहीं करिए, बात बोलने दीजिए। इन्होंने एक बात बोली कि जो भी सरकार ज्यादा संख्या में आती है, मतलब बहुसंख्या, जिनके पास ज्यादा शक्ति होती है, पावरफुल जो सरकार होती है, वो दुरुपयोग करती है कहीं ना कहीं। दोनों सदुपयोग, क्योंकि जैसे 370 हटाना कोई छोटी मोटी दुरुपयोग भी करती है। आपके कहने का तात्पर्य ये था कि दुरुपयोग भी करती है। मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन है वो भी एक पावरफुल सरकार ही ले सकती है। अगर जो कोलैबोरेशन की सरकार क्या होती है, गठबंधन की सरकार कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं होती है। लेकिन जो पावरफुल सरकार है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेगी, और साथ में हो सकता है कि उसका दुरुपयोग करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपसे हम पूछेंगे, इन्होंने अपनी बात रखी कि दुरुपयोग भी होता है या कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या दुरुपयोग हुआ है 2014 के बाद से, और हुआ है तो क्या हुआ है? मैम, अब उपयोग हो रहा है। पता है क्या, पहले क्या होता था कि जो CBI और ED होती थे ना, वो कांग्रेस के जो राजमाता थे, उनके घर के आसपास में घूमते रहते थे। कौन थे राजमाता? सोनिया गांधी। नाम सीधा लेंगे, उसमें कोई क्लियर नहीं है। सीधा है कि राजमाता के घर के आसपास घूमते थे। अब क्या हुआ है कि मोदी जी जो अगर चारा का कोई घोटाला करता है, अगर यादव जी जांच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शराब एक पे एक फ्री बांटेंगे तो जांच होगा, तो क्या दिक्कत है? उसके बाद अगर घोटालेबाज को पकड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये पावरफुल जो सरकार है ना, वो ऐसा काम कर रही है कि जो घोटालेबाज है, भ्रष्टाचार, मोदी जी ने क्या बोला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इस नीति पे काम कर रहे हैं ना। आज मंत्री खा पा रहे हैं, ना कोई विधायक खा पा रहा है, ना सांसद खा पा रहा है। तो यही मोदी जी आ रहे हैं 24 में कि नहीं? मैम 400 प्लस के साथ आ रहे हैं, किसी की औकात नहीं है कि रोक सके। 28 पार्टी का गठबंधन बना, आप कह रहे नहीं रोक सकते? मैम वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। यूपी के अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया कि भैया हम गठबंधन से दूर है। ममता बनर्जी कह रही कि हम ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। लालू यादव कह रहे हम जेल से सरकार चलाएंगे, पर हम ही चलाएंगे। तो ऐसे लग रहा है कि ये 26 चिरकुट खुद ही लड़ पड़ेंगे। और मोदी जी का आना तय है, तय, कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितने लग जाए। चाहे अमेरिका से लेके ब्रिटेन से लेके सारे अपने माई बाप ले लें, चाहे मुगलों को भी ला दें, पर आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे मैडम। जय श्री राम। आप इतनी देर से बहुत बोल रहे थे, आप कह रहे हैं जय श्री राम। इधर आइए, आगे आइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए आप उनको लाएंगे बस। मतलब राम के नाम पर वोट ले रही है भाजपा? बिल्कुल मैडम। और कोई काम नहीं किया भाजपा? काम क्या, हमारे हित में जो काम चल रहा है हम उसके लिए वोट देंगे। हमारे लिए सब कुछ सही चल रहा है इस वक्त। ये नहीं कि केजरीवाल की तरह हर जगह फ्री कर जाओ, कि लेडीज जो कमाती नहीं है बस में बिठा दिया, और हम दिन से रात तक काम करते हैं, भीड़ में रख के खा रहे हैं। तो केंद्र भी तो राशन फ्री दे रही है ना, फ्री तो केंद्र भी दे रही है। सेंटर में बोल रहे हो ना आप? सेंटर में हम सेंटर में नहीं मैम, स्टेट में आते हैं हम। जैसे हिमाचल के रहने वाला हूँ।
नहीं तो हिमाचल वाले भी तो प्रधानमंत्री चाहते हैं ना कि वो भारत से बाहर है, चाहते हैं ना प्रधानमंत्री। मैम पर जब नहीं मिल रहा तो फ्री नहीं करो, हाँ। उनको नहीं मिलता है, बाहर वाली स्टेट्स को नहीं इनके मिल रहा। हाँ। इसीलिए वो दिल्ली वालों को, वरना केजरीवाल का शासन जो आपके मोदी जी है ना, जो मोदी जी हैं वही पे केजरीवाल भी। आप केजरीवाल को 25 में हरवा के दिखवा दो, 25 में हरवा के? मैं लिख लो मेरे से, मैं साइन करता हूँ। एक बात बताइए, केजरीवाल जी लड़ेंगे तो तब ना जब बाहर आएंगे जेल से। नहीं, वो जो है लड़ेंगे और हर बारी जीतेंगे, इलेक्शन में नहीं हारेंगे वो, ये देख लेना। यहाँ दिल्ली में हमेशा एक सवाल मेरा आपसे, मोदी जी जैसे नहीं हारेंगे ना, हम मोदी जी को भी नहीं हारेंगे। मोदी जी भी कभी नहीं हारेंगे। 2024 में मोदी जी भी जीत रहे हैं, लेकिन 25 में केजरीवाल जी भी जीतेंगे, इस बात की गारंटी है 100%। देखिए ईडी सीबीआई आए दिन से उनका मुलाकात होता है। सीबीआई जो होती है ना, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। पहले क्यों नहीं खुलते ये केसेस? तो आप केसेस जो है ये बात आप मानते हो 2014 से पहले जो सीबीआई की कार्रवाई होती थी वो पॉलिटिक्स होती थी, ये बात आप मानते हो? पॉलिटिक्स थी, बोलो। वो भी पॉलिटिक्स थी, अब भी वो भी पॉलिटिक्स थी। हो रही है।